नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के गणित विषय की, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो कार्य पत्रक है वह है 30 नंबर। इससे पहले हमारे कुल 29 कार्य पत्र हो चुके थे, जिसकी बात हमने की थी। आज हम कार्यपत्र 30 के अंतर्गत सारे सवाल जो कि थोड़ा बड़ा है, तो आप अच्छी तरह से इसको देखेगा और अच्छी तरह से क्लास को समझेगा। तो सभी विद्यार्थी अपनी गणित की जो वर्कशीट है, जो आपको कार्य पुस्तिका मिली हुई है, वो हाथ में ले ले और पेज नंबर निकाले 51, क्योंकि 51 पेज नंबर पर आपका जो कार्यपत्र 30 है वो दिया गया है। बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक सवाल को मैं समझाऊंगा और आपका जो भी डाउट होगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि गणित, विज्ञान और इंग्लिश का कोई भी कार्य पत्रक आए यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपको पता चल सके और आप अपना जो कार्य है वह समय पर पूरा कर सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके क्लास में आपके दोस्त हैं, सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, गणित का कार्यपत्र 30 का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 51 पर। देखिए पेज विद्यार्थियों, कार्यपत्र 30 आपके सामने, जिसके अंतर्गत आज हम रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एकांतर कोण, समांतर रेखाओं के बीच अंत कोण ये पढ़ने वाले। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एकांतर कोण किसे कहते हैं और समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण बनते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए पहले एकांतर कोण, देखिए इसकी परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यदि कोई दीर्घ रेखा काटे तो जेड आकृति के बीच मौजूद कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये दो समांतर रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ओके, एक तिर्यक रेखा, एक तिरछी रेखा है जो इनको काटती है। अब ये कोण और ये वाला कोण मैं बता दूं, देखो एक तो कोण ये और एक कोण ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। इसी प्रकार ये वाला और ये वाला कोण ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ओके, ये तो होते हैं एकांतर कोण। नेक्स्ट, अंत कोण। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण अंत कोण कहलाते हैं। इस प्रकार बने अंत कोणों का प्रति युग्म संपूरक यानी 180 डिग्री का होता है। मतलब समझे, यानी कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो एक रेखा के दोनों ओर, यानी देखो इधर और इधर, यदि दोनों का योग पूछे, ये योग 180 डिग्री होगा। कितनी डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यदि आपको पूछे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों अंत कोणों का योग कितना होगा, तो ये भी होगा 180 डिग्री। यानी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटते हैं, मध्य अंदर बनने वाले कोण, तो वो अंत कोण होंगे, इनका योग होता है 180 डिग्री। और जो बाह्य कोण होते हैं उनका कोण भी होता है 180 डिग्री का। ओके, तो ये समझ में आ चुका अंत कोण। फिर है संगत कोण। और एक बात और बता दूं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने वाले कोण को, ये वाला और ये वाला जो कोण आमने सामने होते हैं उन्हें बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। संगत कोण देखिए संगत कोण, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अंत कोण बताया हुआ है, नहीं ये और इन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ये होता है अंत कोण, और दोनों एक ही तरफ, जिनका मुंह एक तरफ, इसका मुंह भी इस तरफ है, इसका मुंह भी एक तरफ, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। ओके, समझ में आ गया होगा कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं और अंत कोण क्या होते हैं। तो अब हम काम करते हैं क्वेश्चन आंसर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत मैं सिंपल देखो इस चित्र में देखें कि एक कोण तो ये दिया हुआ है, एक कोण ये ज्ञात करना। आपको पता है इन दोनों का योग कितना होता है, इन दोनों का योग अभी मैंने बताया कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, ये दोनों कोण क्या विद्यार्थियों, अंत कोण। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर अंत कोण की परिभाषा मैंने लिखी है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ समांतर रेखाओं के मध्य कोण 180 डिग्री का होता है। अतः x + 50 यानी x और 50 इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री, यानी x + 50 डिग्री
बराबर 180 डिग्री। अब 50 प्लस के इसको इधर भेजें, किसका हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। उत्तर कितनी है अपनी 130 डिग्री यहाँ पर उत्तर आएगी। देखो यहाँ पे मैंने इसको हल भी किया है, तो आपको मैंने अच्छी तरह से समझ आया है पहले का आंसर। तो पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है। सभी विद्यार्थी अपना पहला क्वेश्चन कार्यपत्रक 30 में लिखें। 180 क्यों आए पता चला, क्योंकि दोनों कौन से कोण है, अंत कोण है, और अंत कोणों का सदैव हमेशा योग 180 डिग्री होगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थी अपने कार्यपत्र में लिखें। और एक बात बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, हम सबने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपको प्रत्येक जो कार्यपत्रक है उसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जल्दी से पहला क्वेश्चन लिखें। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये थोड़ा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो अज्ञात कोण है ये और ये 120 है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसका मुंह भी इस तरफ है, इसका मुंह भी इस तरफ। तो और जिन कोण का मुंह एक तरफ होता है उन्हें कौन सा कोण बोलते हैं विद्यार्थियों, संगत कोण बोला जाता है। कौन सा, संगत कोण। इसलिए x का मान भी क्या होगा 120 डिग्री होगा। तो सभी विद्यार्थी दूसरे का आंसर लिखे x बराबर 120 डिग्री और क्वेश्चन में लिखे संगत कोण। तो हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। एक बार और बता दूं, एक रेखा पर बने कोण, विद्यार्थी माना कि ये रेखा है और यहाँ पे कोई कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दो कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसे कोण को रैखिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, रैखिक कोण कहा जाता है, जो कि 180 डिग्री का होगा। समझ में आया, यानी आपको पता है एक रेखा पर बने कोण, ठीक है ना, माना कोई भी ऐसा कोण, एक रेखा पूरा कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखिए तीसरा सवाल ऐसा ही जुड़ा हुआ है, संलग्न चित्रों में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पे पूरी एक रेखा है और यहाँ पे पूरा एक कोण बना हुआ है। एक तो ये तो 60 डिग्री का इधर वाला x है, तो आपको पता है पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 180। तो 60 प्लस x बराबर 180 क्यों होता है, क्योंकि ये कोण कैसा है, रैखिक कोण। अब 60 प्लस के इसको इधर भेज दिया हमने, क्या हुआ x बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, x बराबर 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से हल करें अपना तीसरा क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि एक रेखा पूरा कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि इनको रैखिक कोण कहा जाता है। इसका मान, एक कोण का मान दिया हुआ है, इसलिए मैंने 180 में इसको माइनस किया और पीछे कितना 120 डिग्री। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसकी जैसा ही है, संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना, यानी x का मान निकालना है। तो विद्यार्थियों आपको वापस पता है पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 180। तो यहाँ पर पिछली बार 60 था, अब 50 भी दिया हुआ है, तो 60 डिग्री प्लस x प्लस 50 बराबर 180। क्यों, ये की रैखिक कोण है। पहले 60 डिग्री लिखा, फिर x फिर 50। अब 60 और 50 को जोड़ा कितना हुआ 110 डिग्री, x का x बराबर 180। 110 इधर प्लस के, इनको हमने इधर भेजा, तो 180 यहाँ प्लस के इधर आए, तो 110 किसके हुए माइनस के, तो 180 माइनस 110 के पीछे जा 70 डिग्री, तो x का मान आया हमारा 70 डिग्री। ओके, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी कार्य पुस्तिका में हल करें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्रिय विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्दी करें।
इसके बाद आपको कार्यपत्र 31 और 32 का वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 की। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है, संलग्न चित्रों में रैखिक युग्म कोण, एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्ष अभिमुख कोण को छाटिए। यहाँ पे 8 कोण बने हुए हैं, आपको बताना है रैखिक कोण क्या क्या है। तो पहले आप देखो रैखिक कोण ये वाला और ये वाले, ठीक है, ऐसा भी मान सकते हैं। ऐसे माने तो बहुत सारे कोण होंगे, यानी कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 5 और कोण 6 और कोण 7 और कोण 8। ये सभी कौन से कोण होते हैं? रैखिक युग्म कोण होते हैं, क्योंकि इन सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे केवल ये लिखा है कि रैखिक एक कोण 1 व कोण 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोण 1 व कोण 2 और कोण 3, कोण 4, कोण 5 व कोण 6, कोण 7 व कोण 8। आप पूरा लिख दे बस। ये 4 कोण है जो रैखिक युग्म कोण है, आप चारों लिख दे। मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, आप चारों लिखें। उसके बाद पूछा गया एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी हमने बात की है कि ये वाला बराबर होगा ये और ये, यानी कोण 3, कोण 5 और कोण 4 और कोण 6, ये होते हैं अपने एकांतर कोण। क्योंकि इसकी परिभाषा हम पहले चित्र में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार दो समांतर रेखा उनको एक तिरछी रेखा काटती हैं। तो ये वाला ये और ये सारे कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए युग्म कोण लिख दिया आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 8। नेक्स्ट संगत कोण, जिनका मुंह एक तरफ, पहले देखिए कोण 2 और कोण 6 इनका मुंह एक तरफ है, तो ये संगत कोण है। फिर 3 और 7 ये दोनों का मुंह नीचे है, तो 3 और 7। फिर 1 और 5 तो 1 और 5। फिर 4 और 8, जिनका मुंह एक तरफ होगा वो संगत कोण कहलाता है। बस, तो ये सब संगत कोण है। ठीक है विद्यार्थियों, अब लास्ट में बाकी रहा शीर्ष अभिमुख कोण। तो पहले आप ये तीनों लिखें, फिर मैं बताता हूं शीर्ष अभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो आगे चलें। तो देखिए शीर्ष अभिमुख कोण, जो कोण आमने सामने, विद्यार्थी कौन, जो कोण क्या हो? आमने सामने हो, ठीक है ना, उनको बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। यहाँ पे देखिए कोण 1 के सामने कौन सा है? कोण 3, तो कोण 1 व कोण 3। फिर 2 के सामने कौन है? 4, तो कोण 2 व कोण 4। फिर 5 के सामने है 7, कोण 5 व कोण 7। और 6 के सामने कोण 8, कोण 6 व कोण 8। इस प्रकार से ये 4 होंगे, इन सब के नाम आप लिखें। 1 3 2 4 5 7 और 6 8, ये 4 हमारे कौन से कोण है? शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। जल्दी लिखें, फिर 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको भी हम हल करते हैं जल्दी से। ओके विद्यार्थी, लिख दिया? ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा कि आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करती है। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी पूरी ओ बिंदु पर कट करती है, यानी प्रतिष्ठित करती है। ओके, कोण ए ओ सी का ए ओ सी, एक तो ये कोण, फिर प्लस बी ओ ई, ये दोनों का, ये और इन दोनों का योग है 70 डिग्री। ओके, फिर और बी ओ डी, कोण बी ओ डी ये है 40 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया? 40 डिग्री है। तो बी ओ ई और प्रतिवृत्ति सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 180। क्यों? ये कैसे कोण है? रैखिक कोण, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, इन तीनों कोणों को लिखेंगे 1 2 और 3। इन तीनों कोणों लिखा मैंने ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोष्टक में लिखें रैखिक कोण। अब ए ओ सी और बी ओ सी का मान कितना दिया गया है? इन दोनों का 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख दिया मैंने। सी ओ ई का लिखा हुआ नहीं है, तो सी ओ ई प्लस 70 डिग्री बराबर 180। यहाँ 70 प्लस के, इधर आए तो माइनस के, तो 180 में से 70 के पीछे रहे 110 डिग्री। तो ये कोण कौन सा आया है? केवल कोण सी ओ ई,
CaO। लेकिन हमें पूछा गया है प्रतिवर्ती, क्या प्रतिवर्ती। याद रखें विद्यार्थियों, जब भी आपको प्रतिवर्ती कोण पूछे उसको हमेशा 360 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रतिवर्ती COE निकालने के लिए 360 में से 180 को माइनस किया तो पीछे आया 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण कितना होगा? 250 डिग्री। ओके, ये तो हुआ पहला। अब हमें निकालना है BOE ये वाला। ठीक है, तो देखिए, तो वापस इसको ऐसे लिखा COE प्लस BOE प्लस BOD कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये रेखा देखिए, ये वाला पूरा ये रेखा है पूरी, एक ये पूरी अपनी रेखा है। तो ये पूरा कोण एक सीधी रेखा पर पूरा कोण एक कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ओके, तो एक एक को लिखा COE प्लस BOE और BOD, इन तीनों का योग होता है 180। तो तीनों को लिखा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक कोण है। फिर COE का मान हमने पहले निकाला था 180। यहाँ प्रतिवर्ती का मान मत रखना, ठीक है, केवल COE का लिखना है 180 डिग्री प्लस BOE प्लस BOD का दिया हुआ है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री रख दिया मैंने। 110 और 40 को जोड़ा कितने हुए? 150। 150 प्लस के इसको इधर भेजा तो किसी को माइनस के, तो 180 में से 150 माइनस हो गए। तो BOE किसका? BOE का मान कितना आया? 30 डिग्री। यहाँ पर आप 150 माइनस कर देना, ठीक है, इसको इधर भेज देना, एक नीचे ऐसे लिख देना। ये लिखने के बाद आप ये लिखना कोण BOE बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ओके, तो ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। फिर इसके नीचे 6 नंबर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 7 नंबर, सॉरी, ये भी साथ में देख लें, फिर आप साथ में कर लेना। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। दर्शाया गया है कि AB और CD दोनों समांतर हैं, यानी AB और C दोनों क्या है? बराबर। इसका मतलब बीच में ऐसा होता है ना, इसका मतलब बराबर है। क्या विद्यार्थियों? बराबर है। देखिए, पहली बात कि y का मान क्या होगा? देखो, ये 130 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कौन क्या? ये वाला, तो ये भी क्या होगा? 130 डिग्री। तो y का मान क्या होता है? 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि आमने सामने कौन बराबर होता है, इसे बोलते हैं शीशाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीशाभिमुख कोण। और जो y होगा वो होगा x, क्योंकि y और x कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो x बराबर y एकांतर कोण। जब y का मान 130 डिग्री है तो x का मान भी क्या होगा? 130 डिग्री। सिंपल, बहुत अच्छे से समझा होगा कि ये आप आमने सामने वाले कोण को शीशाभिमुख कोण कहते हैं, 130 डिग्री का होगा। और ये बराबर होते हैं क्योंकि इसको एकांतर कोण बोलते हैं, इसलिए x का मान आएगा 130, y का भी 130। तो दोनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर हल कर दिया है। आप दोनों क्वेश्चन के उत्तर अच्छी तरह से अपने कार्यपत्र में अब लिख सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, आपको इस क्लास की PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा कार्यपत्र 30 यहाँ पे खत्म होता है। मिलेंगे हम जल्दी। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।